नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टवाइज। और वाकई में आज बहुत ही बुरा दिन था, खास करके बुल्स के लिए, क्योंकि मैं पिछले कई वीडियोस में बोलता ही आया हूँ कि बियर्स आ चुके हैं, मार्केट्स नीचे जाएंगी। पर कुछ लोगों का उल्टा मानना था और जो बताया जा रहा है खास करके यूट्यूब पे वीडियोस में कि मार्केट्स ऊपर जाएंगी, ये होगा वो होगा। बट मैं पहले से ही बोलता आया था कि मार्केट्स यहाँ से नीचे जाने के पूरे आसार हैं और आज भी मार्केट्स ने ऊपर शुरू किया और काफ़ी कम सेलिंग थी। मार्केट्स जो है बहुत ही माइनस में थे, लेकिन बहुत ही कम 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट के अंदर अंदर ही ट्रेड कर रहे थे। और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मार्केट्स प्लस में आके ऊपर अच्छा खासा जो है आज एक अप डे भी हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन सडनली जो सेलिंग है वो एक्सेलरेट हो गई और गिरता ही चला गया। और जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स थे जो अभी तक रेजिस्ट करते आए थे सेलिंग को, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा लॉसेज आज बुक किए। तो चलिए बात करते हैं आज क्या हुआ, मार्केट्स कल कैसी रह सकती हैं और इंट्राडे स्टॉक्स कौन कौन से हैं जो आप 18 मार्च यानी कि कल इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी इस पॉइंट से जो है नए हाईज नहीं बना पा रहा है। यहाँ पे इसने इस हाई को टेस्ट किया लगभग इस पॉइंट के आसपास में, और उसके बाद में ये कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग जो है वो डिसेलरेट हो गई थी। मार्केट्स हालांकि काफ़ी ज़्यादा माइनस थी। तो जो स्टॉक्स प्लस में थे वो थे आईटीसी, इन्फोसिस, एचडीएफसी और टीसीएस। और जो स्टॉक्स माइनस में थे 50 में से करीब 44-45 स्टॉक्स तो माइनस में ही थे, और उसमें से सबसे ज़्यादा जो माइनस में थे वो थे ओएनजीसी, बीपीसीएल, टाटा मोटर्स और अदानी पोर्ट्स। और जो सेक्टर्स आज सबसे ज़्यादा माइनस में थे, इनफैक्ट सारी सेक्टर्स माइनस में थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा माइनस में थे वो थे पीएसयू बैंक्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, एनर्जी स्टॉक्स, रियल्टी और मेटल। कल के लिए अभी अगर हम बात करें तो इस समय एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल 46 पॉइंट माइनस है, नैस्डैक भी माइनस है। तो ऐसा लगता है कि कल भी जो है हमारा मार्केट नीचे रह सकता है और एक नया लो बनाने की शायद इस बार कोशिश करेगा, क्योंकि अगर ऊपर नहीं बन पाया है हायर हाई तो लोअर लो बनाने की पूरी कोशिश हो सकती है। तो वो जो है वो इस लेवल के आसपास में है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल मार्केट ज़रूर जाएंगे। ये लगभग 44,250 सॉरी 14,250 के लेवल्स हैं। तो यहाँ तक पॉसिबिलिटी है जाने की अगले कुछ दिनों में। तो कल का दिन भी माइनस बायस है, वो नेगेटिव ही रह सकता है। और यूरोपियन मार्केट्स भी जो थे वो आज मिक्स्ड रहे, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रहे। एक मार्केट माइनस में था और दो हल्का सा प्लस में थे, बट ओवरऑल जो है वो बायस फिलहाल नेगेटिव ही लग रहा है ग्लोबल मार्केट्स का भी। नेक्स्ट बात करें यार बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का भी वही हाल था। ठीक खुला, ऊपर जाने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बाद ज़बरदस्त स्लाइड आ गई और लगभग 575 पॉइंट नीचे बंद हुआ, करीब 1.5%। और सारे के सारे जो बैंक स्टॉक्स थे वो माइनस में थे, और जो सबसे ज़्यादा माइनस में थे बैंकिंग में वो थे बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी बैंक और पीएनबी। और जो इस समय वीक लिंक है निफ्टी और बैंक निफ्टी में से, वो बैंक निफ्टी लग रहा है, उसमें वीकनेस कंपैरेटिवली निफ्टी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा लग रही है। और बहुत ही जल्दी मैं समझता हूँ आप इस हम 33,000 के लेवल को काफ़ी जल्दी देखेंगे। तो 1200-1300 पॉइंट ही है, तो मेरे ख्याल हो सकता है अगले एक दो दिन में इस वीकेंड तक ही पॉसिबल है कि हम 33,000 का लेवल्स भी देख लें। क्योंकि देखिए ऊपर जाने की खास करके इस दिन के अलावा कोई भी और कोशिश नहीं रही है ऊपर जाने की, और काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी आई थी, ऐसा लग रहा था उसके बाद में यहाँ एक आध दिन ऊपर दिखा सकता है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। कल भी अच्छा खासा बैंक निफ्टी डाउन थी और आज सेलिंग जो है वो एक्सेलरेट हो गई। और देखिए सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो नीचे की तरफ ही हैं। तो ये मैं अपने सारे वीडियोज़ में बोलता हूँ कि दिखेगा माइनस, जो कि हो भी रहा है, आप भी देख सकते हैं। और यहाँ पे 30,000 का लेवल जो है बहुत जल्दी आप देखेंगे। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की, कौन कौन से स्टॉक्स में आप इंट्राडे पोजीशन लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस। देखिए बहुत ज़बरदस्त समय तक ये स्टॉक जो है ऊपर रहा। जो आरएसआई है वो 70 से ऊपर रही और काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर रही, आप देख सकते हैं। ये सारा का सारा पोर्शन ग्रीन में था, दैट मीन्स ये जब तक ग्रीन में था ये सारा 70 से ऊपर था, लेकिन सडनली जो है अब 65 पे आ चुकी है। और काफ़ी दिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न इसने दिए हैं।
बहुत ही जल्दी ये 50% और 75% के 100% के रिटर्न्स दे रहा था। यहाँ पे देखिए आप लगभग 500 का लेवल था इसके आसपास में, और सडनली ये 900 के लेवल तक पहुंच गया था, 900 क्रॉस कर गया था। लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूसली, हालांकि बहुत कम नीचे बंद हुआ, वॉल्यूम्स अच्छे होने के बावजूद भी बहुत थोड़ा थोड़ा गिर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था यहाँ से सडनली कभी भी स्ट्रेंथ आ सकती है और ये 1000 के लेवल भी देख सकता है। लेकिन आज इसने जो नीचे ब्रेकडाउन दिया है और उसकी वजह से सारे इंडिकेटर्स भी नीचे जाना शुरू हो गए, आरएसआई भी नीचे आ गई, तब यहाँ से ऐसा लगता है फिलहाल ये शायद 850 के, और आने वाले दिनों में हो सकता है 800 के भी लेवल देखे। तो कल का दिन ये नीचे रह सकता है। तो कल अगर ये 865 से नीचे ट्रेड करे या नीचे का ट्रेंड दिखाए तो इसमें 870 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। मेरा ईमेल आईडी है investwise0070@gmail.com, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा मेरे वीडियोस के। और अगर आप अपने ब्रोकर के पास बहुत ही हाई ब्रोकरेज रेट्स पे कर रहे हैं, या आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है, कोई आपका आरएम नहीं है, कोई आपकी सर्विसेज जो आपके इश्यूज आते हैं, सर्विस इश्यूज, उसको रिजॉल्व करने वाला कोई नहीं है, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं। या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है तो आपको मुझे इस ईमेल एड्रेस पे भी लिख सकते हैं, और मैं आपका अकाउंट एक बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ खुलवाऊंगा, जहाँ पे आपकी जो ब्रोकरेज रेट्स हैं वो तो जो अभी आप दे रहे हैं उससे काफ़ी कम होंगे ही होंगे, साथ में आपको सर्विसेज भी काफ़ी बेटर मिलेंगी। और जो आपके स्टॉक्स कौन सा कब खरीदें, कब बेचें, किस प्राइस पे खरीदें, किस प्राइस पे बेचें, तो ये अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स यहाँ तो बहुत ही कम बन रहे हैं या आप लॉसेज में जा रहे हैं, तो मैं आपको इसमें पूरी गाइडेंस दूंगा, और आप मेरे साथ काम करके आपको फ़र्क महसूस होगा कि आपके प्रॉफिट्स कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कितना बेटर हो रहा है, आपका जो स्टाइल है कितना इंप्रूव हो रहा है, और आप कितना ज़्यादा कमा रहे हैं। तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिख के मेरे साथ संपर्क करिए ताकि हम इस चीज़ को आगे ले जा सकें। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं करते हैं, मेंबर नहीं हैं उसके, या मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं, तो दोनों के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ क्लिक करके इन लिंक्स पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अंबुजा सीमेंट की। तो अंबुजा सीमेंट ने भी यहाँ काफ़ी अच्छी रिकवरी करी, यहाँ तक गिर के ऊपर तक गया, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे एक और कर्व बनना शुरू हो गया जैसे यहाँ बना था, और ये नेगेटिव कर्व जो है ये दिखा रहा है कि इसमें वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है। ऊपर इसने हाई बनाया लेकिन उतना उसके बाद उसको फॉलो थ्रू नहीं कर पाया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, और उसके बाद में सेलिंग बाइंग जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो अब ये देखिए सारे इंडिकेटर्स, चाहे वो आरएसआई है या बाकी इंडिकेटर्स हैं, वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गए। तो ये भी ऐसा लगता है कि अब ये और नीचे का ट्रेंड दिखा सकता है। तो अगर ये कल 280 से नीचे ट्रेड करे या नीचे का ट्रेंड दिखाए तो इसमें 283 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कोल इंडिया की। तो कोल इंडिया ने बड़ी अच्छी बढ़त दिखाई थी, अभी तक काफ़ी अच्छा इसने गेंस किए थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, और उसके बाद से एक भी दिन इसका ग्रीन कैंडल नहीं बन पाया है इसको छोड़ के। और यहाँ तक तो इसने अपने आप को अच्छा खासा संभाला हुआ था, लेकिन आज बहुत ही शार्प इसने सेलिंग दी है, और वॉल्यूम जो है वो एवरेज वॉल्यूम से शायद स्लाइटली ऊपर हैं, हालांकि इन वॉल्यूम से नीचे हैं, लेकिन ये दिखा रहा है कि अब यहाँ बाइंग इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। और मेरे ख्याल अब आप इसको नीचे के लेवल्स टेस्ट करता हुआ देखेंगे 135 और उसके बाद 130 भी आने वाले दिनों में। तो कल अगर ये 138 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें 140 से ऊपर का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। तो कोटक महिंद्रा बैंक भी काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड रहा है इन पिछले 2-3 महीनों में, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि नए हाईज नहीं बना पा रहा है, और यहाँ पे इसने लो बनाया था, लेकिन उसके बाद ये जो हाई बना ये इस हाई को बीट नहीं कर पाया, इनफैक्ट इसके बराबर भी उतना नहीं पहुँच पाया। तो यहाँ से और कंटिन्यूसली सेलिंग शुरू हो गई। देखिए कब 5 दिन लगातार इसमें सेलिंग आई है, और इंडिकेटर्स भी इसके नीचे की तरफ झुक चुके हैं। तो मेरे ख्याल इसमें और सेलिंग देखने को मिलेगी डेफिनेटली हमें। तो कल अगर ये 1865 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें 1875 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट है नवीन फ्लोरीन। तो नवीन फ्लोरीन जो है वो यहाँ तक तो बड़ा अच्छा बढ़ा, और ख़ास करके जब से ये निफ्टी में ऐड हुआ था उसमें काफ़ी इसमें जान आ गई थी और ये छक्के मार रहा था रोज़, लेकिन यहाँ आते ही उसमें जो है वीकनेस काफ़ी ज़्यादा आ गई है। और ये इस समय के जो इसने काफ़ी जद्दोजहद की उसके बाद में ये इसको समझ में आ गया कि अब ये और नीचे नहीं ऊपर नहीं जा पा रहा है, और उसके बाद कंटिन्यूसली ये लोज लगाता जा रहा था। और यहाँ पे आके इसने जो है अपने 50 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया, लेकिन उसके बाद अगला दिन जो है हल्का सा ऊपर रहा, उसके बाद में
ये फॉलो थ्रू नहीं कर पाया। सिमिलरली कल का दिन भी बहुत मार्जिनली बहुत लो वॉल्यूम्स के साथ में ऊपर रहा, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा इसने गिरावट दिखाई है, लगभग ऑलमोस्ट 3.5% की, और वॉल्यूम भी इसके सडनली बढ़ गए हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये नीचे और जा सकता है। तो कल अगर ये 2570 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 2580 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। और देखिए बाकी इंडिकेटर्स भी अब नीचे आना शुरू हो चुके हैं इसके, और आरएसआई भी जो है वो 50 से कम आ चुकी है। तो इसमें वीकनेस काफ़ी ज़्यादा जाहिर हो रही है इस समय। तो ये थे हमारे स्टॉक्स जो आप इंट्राडे पोजीशंस लेके अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक